आज हम देखेंगे ज्योतिष के अध्ययन में किसी भी कुंडली का सही निर्णय अगर लेना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऐसे कौन से कठिन और सबसे श्रमसाध्य कार्य होता है। माने प्रॉपर जजमेंट ऑफ द हॉरोस्कोप किस तरह से करना चाहिए, इसके लिए हमें 12 भाव के अध्ययन करना जरूरी है। किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का इतिहास प्रस्तुत करेंगे तो उसके लिए 12 भाव हमें अध्ययन में लाना होगा। तो कुंडली का सटीक विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक भाव का गहराई से अध्ययन आवश्यक है। ग्रहों के पारस्परिक संबंधों माने रिलेशंस और इंटर रिलेशंस का भी सही विश्लेषण किया जाना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करना केवल ज्ञान नहीं बल्कि सूक्ष्म निर्णय क्षमता की भी मांग करता है। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द 12 हाउसेस, माने 12 भावों का महत्व क्या है। तो कुंडली के 12 भाव में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम एक एक करके उनका अर्थ समझ लेंगे। प्रथम भाव माने तनु भाव, यह जन्म, बचपन, स्वास्थ्य, वातावरण, व्यक्तित्व, शारीरिक गठन और चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसे जीवन का आरंभ कहा जाता है। द्वितीय भाव माने सेकेंड हाउस माने धन भाव, यह परिवार, मुख, दाहिनी आंख, भोजन, धन, वाणी का गुण, मृत्यु का प्रकार, स्वयं की कमाई और आशावारिता से संबंधित है। इसे धन, वाणी और परिवार का भाव कहा जाता है। तृतीय भाव माने पराक्रम स्थान, पराक्रम भाव, थर्ड हाउस, यह भाई बहन, बुद्धि, साहस, परिश्रम, चचेरे रिश्तेदारों और संचार कौशल से जुड़ा होता है। ट्रैवल्स, यह साहस और परिश्रम का भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव सर्व सुख स्थान, सर्व सुख भाव माने फोर्थ हाउस, यह मानसिक शांति, गृहस्थ जीवन, माता, वाहन, संपत्ति, भूमि, शिक्षा और पैतृक धन से संबंधित है। इसलिए इसे सर्व सुख भाव कहा गया है। पंचम भाव माने संतान भाव, संतति स्थान, फिफ्थ हाउस, यह संतान, दादाजी, बुद्धि, भावनाएं, रचनात्मकता और यश से जुड़ा होता है। इसे बुद्धि और संतान का भाव कहा जाता है। षष्ठ भाव माने रिपुस्थान माने रोग स्थान यानी सिक्स्थ हाउस, यह ऋण, रोग, शत्रु, पीड़ा, दुख, मानसिक तनाव और निराशा को दर्शाता है। यह संघर्ष और कष्ट का भाव कहलाता है। सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव, विवाह स्थान, विवाह भाव, यह पति पत्नी, विवाह, दाम्पत्य सुख, जन्नांग, साझेदारी, व्यापार, पार्टनरशिप, कूटनीति और ऊर्जा और सामान्य सुख से संबंधित है। इसे विवाह और रिश्तेदारी का भाव कहा जाता है। अष्टम भाव मृत्यु भाव, एट्थ हाउस, यह आयु, विरासत, गुप्त धन, मृत्यु का कारण, अपमान, हानि और गुप्त रहस्यों से जुड़ा होता है। यह जीवन के रहस्यों को और परिवर्तन का भाव माना जाता है। नाइन्थ हाउस भाग्य स्थान, भाग्य भाव, नवम भाव, यह पिता, धर्म, गुरु, धर्म, गुरु, पोते पोतियों, अंतर्ज्ञान, धार्मिकता, दान, कीर्ति, यात्राएं और आध्यात्मिक विकास के संबंधित होता है। यह भाग्य और उच्च धर्म विचारों का भाव कहलाता है। दशम भाव टेंथ हाउस माने कर्म भाव, यह अपना पेशा, कार्य, सम्मान, विदेशी यात्रा, आत्मसम्मान, ज्ञान, प्रतिष्ठा और जीविका के साधनों को दर्शाता है। यह कर्म और प्रतिष्ठा का भाव है।
11th हाउस, एकादश भाव और लाभ स्थान, लाभ भाव। यह लाभ बड़े भाई बहन, इच्छाओं की पूर्ति और दुखों से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह लाभ और उपलब्धियों का भी भाव है। द्वादश भाव माने मोक्ष स्थान, मोक्ष भाव। यह हानि, व्यय, अपव्यय, दानशीलता, दैवीय ज्ञान, करुणा और मृत्यु के बाद की स्थिति से जुड़ा होता है। यह मोक्ष और आत्मिक मुक्ति का भाव है। ऐसे ही आप अगर अपनी पत्रिका से जुड़े हुए सिस संबंधों इस 12 भाव के साथ जुटे हुए कोई प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो मुझे संपर्क करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9702089298। धन्यवाद।